आपको लेकर के आ गए हैं बटेश्वर महादेव मंदिर, जो है 5000 साल पुराना, और ये है द्वारकाधीश में। और द्वारकापुरी के सबसे खूबसूरत स्थान पर हम आपको लेकर के आ गए हैं, जहां का सनसेट इतना खूबसूरत दिखता है, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए पूरे भारत देश से लोग चल करके आते हैं। यहाँ हो सकती है आपको ऊंट की सवारी, जो यहाँ बहुत ही कम दामों पर मिलने वाली है। और यहाँ बच्चों के खेलने कूदने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ लगती है एक छोटी सी मार्केट, जिसमें आप खरीदारी भी कर सकते हैं। आइए, सामने दिख रहे हैं महादेव भोलेनाथ, जो आपका कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। आइए, आपको सीधे उनके स्थान पर लेकर के चलते हैं। यहाँ स्नान करना बिल्कुल मना है। डू नॉट गो डाउन इनटू द डीप वाटर बिलो। यहाँ नीचे गहरा पानी है, पानी में जाना बिल्कुल मना है। अब आ गए हैं आपको लेकर के सीधे मंदिर में, और सामने आपको दिख रहा है प्यारा सा मंदिर। और कुछ चीजें आपको दिखाते हैं जो यहाँ समुद्र में ही मिलती हैं। ये देखिए, अब चलते हैं आपको लेकर के वहां पर, जिसका बेसब्री से था हमें इंतजार। एक वीडियो में हमने कवर किया है पूरे के पूरे द्वारका धाम व पुरी को। सबसे पहले नजारा लहरों का, जो यहाँ की खूबसूरती में लगा देती हैं। चांद सुनहरे और तारों के साथ इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। शाम तो यहाँ की बहुत सुहानी कहलाती है। आइए, चलते हैं आपको लेके सीधे मंदिर के अंदर। मंदिर का आप नाम भी पढ़ पा रहे होंगे, भटकेश्वर महादेव मंदिर। कमेंट सेक्शन में जाइए और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना बड़ा ज्योतिर्लिंग आपको ये दिख रहा है, उतने ही बड़े बड़े और भव्य मिलने वाले हैं आपको दर्शन। थोड़ी सी हैं सीढ़ियां, चढ़ते हैं ऊपर, आपको लेकर के चलते हैं महादेव के दर्शन कराने के लिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु के श्री चरणों में। आइए, और आपको सबसे पहले नंदी बाबा के दर्शन कराते हैं, जो उनके ठीक सामने विराजे हैं। और वहां पर हैं कच्छप जी, यानी कि कछुआ जी। अब आपको सामने दर्शन कराते हैं। प्रभु विराजे हैं अपने पूरे स्वरूप में, उनका श्रृंगार हो चुका है। और सामने प्रभु माँ गौरी के साथ, श्री गणेश भगवान के साथ, कार्तिकेय जी के साथ विराजे हैं। आपको आशीर्वाद देने की मुद्रा में यहाँ प्रतिमा है, और साथ में है त्रिशूल, और उनके ऊपर उनका सबसे प्रिय वस्त्र, जो रुद्राक्ष के रूप में समर्पित है, और गले में शोभायमान शेषनाग भगवान। अब आपको दिखाते हैं पीछे का नज़ारा, जो है बहुत खूबसूरत, और वो है ये समंदर। आइए, दिखाते हैं आपको सनसेट पॉइंट, जो है श्री रामानुजा सनसेट पॉइंट के नाम से। और ये है द्वारकाधीश में। द्वारकाधीश एक पुरी है और एक पवित्र धाम है। 4 धामों में सबसे ज्यादा उल्लेखित सबसे बड़ा धाम इसी को माना जाता है। अब हम आ गए हैं आपको सनसेट दिखाने के लिए। ये देखिए,
सन बिल्कुल समुद्र में अभी समा जाएगा। और ये है सबसे बड़ा सागर जिसको कहा जाता है अरब सागर। सामने नाव आप देख रहे हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में हैं जो पकड़ रही हैं मछलियां, और सामने से आ रही हैं प्यारी प्यारी सी खूबसूरत लहरें जो हैं समुद्र की। वाव, कहने का तो मन करेगा ही करेगा। और पत्थरों को देखिए, लहरों ने कैसे चकनाचूर कर दिया है। लहर चली आ रही है। अभी शाम के टाइम थोड़ा समुद्र बैक चला जाता है। आप इसको जब सुबह आकर के देखेंगे तो यहाँ सभी कहीं पानी ही पानी मिलेगा। कितना खूबसूरत प्यारा सा नजारा है। और ये नजारा है द्वारकाधीश धाम व पुरी से सबसे ज्यादा पवित्र सारी पुरियों में एक पुरी जिसको कहते हैं द्वारकाधीश पुरी। और ये है आपके द्वारका में। द्वारका पड़ता है गुजरात में। पधारो हमारे देश गुजरात में। और प्यारी प्यारी सी खूबसूरत लहरें जो समुद्र की आपकी तरफ चली आ रही हैं। वाह, क्या सीन है। सीन तो बहुत ही खूबसूरत है जो देखने के लिए भारी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। ये देखिए, और ये यहाँ से भी हैं, साथ ही साथ गुजरात के बाहर से भी हैं। नाव को देखिए आप। और चट्टानों पे जो निशान दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये बहुत ही गजब के निशान है। और लहरें जो इतनी ज़बरदस्त किसी ज़माने में आती थी, उस ऊंचाई जो लहरों की थी वो ऊपर तक थी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी घटता जा रहा है उस तरह से निशान तो उसके अभी भी नज़र आते हैं कि यहाँ लगता है कि किसी ज़माने में इतना ऊंचाई तक समुंदर आता था। और आप देख सकते हैं ये बीच है, तो ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। बटकेश्वर महादेव जी का पीछे मंदिर भी आपने भी दर्शन किए होंगे। ये यहाँ का छोटा सा एक पॉइंट है जहाँ पर लोग दर्शालु, ये बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो अलग अलग दूर दराज से पहुँचे हुए हैं, अलग मज़ा ले रहे हैं वो लोग भी। और आप सामने देख रहे होंगे कि बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पर। और कहते हैं कि इस समुंदर में छोटा सा कुछ शिवलिंग वहाँ पर भी है बीचों बीच में, जो अभी डूबा हुआ है। लोग उसको भी दर्शन करके वहाँ पर भी आशीर्वाद लेते हैं लोग। तो अभी आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ मज़े ले रहे हैं लहरों के। और अभी आप सामने दिखाई दे रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत तेज़ उठ के लहरें आ रही हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। शाम का समय होता है कि समुंदर वैसे पीछे चला जाता है, और लेकिन यहाँ पर समुंदर अपनी जो उसकी जाने की पीछे की दूरी है वो नहीं है, वो अपने स्थान पर और बढ़ गया है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ, और यहीं आज का स्टे भी रहेगा। ये है दोस्तों श्री रामानुजा सनसेट पॉइंट। रामानुजा के बारे में कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। रामानुजाचार्य अपनी छोटी सी अवस्था में बड़े से बड़े प्रखंड विद्वानों को चुनौती दे करके विद्या अध्ययन के लिए बुलाते थे और वहां स्वयं जाते थे। उन्हीं रामानुजाचार्य को आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनके नाम से तो सीरियल भी बन चुके हैं, फिल्म भी बन चुकी है। और आइए आपको सनसेट पॉइंट पे लेकर के चलते हैं, जो बहुत खूबसूरत लहरों के साथ दिखाई दे रहा है। ये है समुद्र और सामने सूरज भगवान अस्त हो रहे हैं। सनसेट पॉइंट पर आपको लेके आ गए हैं।